मज़ेदार मुलायम साग बनाने का आखिर क्या राज है, ये आज हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू लव टू कुक। चलो जी फटाफट से शुरू करें और देखें साग के लुक आए हाय है। 3 किलो साग है, 2 किलो पालक है और आधा किलो बाथू है। ठीक है, इन सब को तीनों चीज़ों को आपने काट लेना है। पालक और बाथू हेल्प करेंगे साग को गलने में। चलें जी, अब हमने साग को धोना है। ठीक है, धोने के लिए 2 बड़े बड़े पतीले ले लें, देगचे ले लें। एक में साग डालें, पानी डालें और फिर दूसरे को भी पानी से भर लें। इसमें से साग निकाल के उस वाले पतीले में डालते जाएं और फिर उसके बाद इसका पानी गिरा दें। दोबारा इसमें पानी भरें, फिर उसमें इस तरह से आपने उसको काफ़ी सारे पानियों से गुजारना है जब तक कि पैंदे में हाथ लगा कर देखें कि रेत रेत ना रहे। ठीक है, अच्छे से ये वॉश हो जाए ताकि किरक ना आए जब आप साग पकाएं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? देगची के पैंदे में आप हाथ लगा कर देखेंगे कि किरक किरक महसूस हो रही है कि नहीं, और जब ना महसूस हो इसका मतलब है कि साग धुल गया है। अच्छा, अब साग को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। ठीक है, और इसमें तकरीबन 2 गिलास के जितना पानी डालेंगे क्योंकि ये खुद भी पानी छोड़ेगा अपना। शुरू में पतीली में आधा साग डाल दें, अगर बुरा नहीं आ रहा थोड़ी देर बाद जब उसको उबाल आएगा तो वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर बाकी का साग भी डाल दीजिएगा। ठीक हो गया, और ये देखें साग अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे दरमियानी आंच पे। ठीक है, मीडियम लो फ्लेम पे, जब तक कि ये गल ना जाए। और ये देखें तकरीबन 2 घंटे से ये साग पक रहा था और बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अब इस स्टेज पे अगर पानी ज़्यादा हो तो आप पानी एक्स्ट्रा नितार दें, निकाल दें, लेकिन अभी मेरे साग में इतना ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूँगी। अब हमने क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब आपने इसको घोटा लगाना है। ठीक है, घोटने के साथ चलें जी, ये देखें। ठीक है, इस तरह से हम घोटते जाएंगे और अगर तो आपका साग मतलब अच्छा गला हुआ है ना, तो वो इसी में ही अच्छे से पिस जाएगा और नरम मुलायम बन जाएगा। आज मैंने मीडियम हाई की हुई है ताकि पानी पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने 5 टेबलस्पून भर भर के हरी मिर्चें डाली हैं इसमें, पिसी हुई। चलें जी, हरी मिर्चें भी डल गई और अब इसमें एक और चीज़ जाएगी, बताएं वो क्या है। ये जो इसका पानी पानी है इसको सुखाने के लिए और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे गंदम का आटा। ठीक है, गंदम का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून भर भर के डाले हैं। और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं देखूँगी कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर मुझे थोड़ा सा नरम लगा तो मैं और उसमें आटा डाल दूँगी। ठीक है, अभी साग चूल्हे पर ही है और ये देखें जैसे ही मैंने आटा डाला है ना, तो वो थिक होना स्टार्ट हो गया और यही रीज़न बनेगा कि आपका साग जो है ना मुलायम बनेगा और टेस्टी बनेगा और बहुत ही उसकी लुक अच्छी आएगी। ये देखें, आय हाय हाय क्या बात है, आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक पानी गायब। और ये चेक करें, ओए होए होए होए, कितना ज़बरदस्त मुलायम सा साग रेडी हो गया। अब सिर्फ इसमें कमी है तो तड़के की। चलें जी, ये देसी घी ले लिया मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तक, और अदरक का तड़का हमारे घर में खाया जाता है, कुछ लोग लहसुन खाते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अदरक जब ब्राउन हो जाए, कुछ लोग ब्राउन नहीं करते ज़्यादा, लेकिन खैर मुझे ब्राउन पसंद है। और जब वो ब्राउन हो जाए अदरक, तो उसमें आप डाल देंगे साग और आय हाय हाय देखें ज़रा, इतना ज़बरदस्त सा तड़के वाला साग रेडी हो गया। अब सिर्फ इसको आपने मक्खन इसके ऊपर डालना है और मज़े से रोटी के साथ इंजॉय करना है। रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, आय हाय हाय ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में किस चीज़ का तड़का ज़्यादा पसंद किया जाता है, अदरक का या लहसुन का। अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, फटाफट सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।